हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपके क्लासेस में पूछी जाती है या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे कि इंट्रामोरल के बारे में आज जानेंगे हम, एक्स्ट्रामोरल के बारे में जानेंगे। इंट्रामोरल का ओरिजिन क्या था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मीनिंग क्या है एक्स्ट्रामोरल का, उसके सिग्निफिकेंस, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पोर्ट्स डे क्या है, स्पोर्ट्स डे में आपके हेल्थ रन्स क्या है, हेल्थ रन के साथ साथ इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, और रन फॉर यूनिटी क्या है या रन फॉर फन क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में इससे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, साथ में ही अगर आपको कोई कोर्स अवेल करना है हमारा तो आप डायरेक्ट हमको डीएम कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आपको सीधा सर्च करना है रूट टू फिजिकल एजुकेशन, रूट टू फिजिकल एजुकेशन, और आपको मिल जाएगा हमारा चैनल टेलीग्राम पे। उस पे ही आपको इसकी फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है। फ्री पीडीएफ वहीं पे मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। कंप्लीट एक पीडीएफ है, उसमें आपको मिल जाएगा। आपको पर्सनली अगर हमसे मैसेज करना है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ इंट्रामोरल की अगर हम बात करें तो जो इंट्रामोरल का वर्ड है, ऐसे कोई टूर्नामेंट जो आपके स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर या फिर कोई भी एक आपका इंस्टीट्यूट है उसके अंदर 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 कराया जाता है, तो विद इन द वॉल। इंट्रा का मतलब है आपका विद इन, म्यूरल्स या म्यूरल्स का मतलब है आपका वॉल्स। तो चार दीवार के अंदर जो टूर्नामेंट है, अब चार दीवार का मतलब ये नहीं है कि आप खाली कमरे में, चार दीवार, उस दीवार को बोला जा रहा है कि जैसे अगर आपके कॉलेज है तो कॉलेज की चार दीवार हो गई, यानी कि कॉलेज के ही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, बाहर से कोई बच्चा नहीं आएगा। अगर आप ब्रॉड सेंस में देखना चाहें तो इंडिया के अंदर अगर इंडिया का मैच हो रहा है तो उसको भी आप चार दीवार बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बात है। लेकिन अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो इंट्रा मतलब कि आपका, इंट्रा मतलब कि इनसाइड या फिर विद इन, और म्यूरल्स मतलब वॉल्स। तो जो आपके जैसे स्कूल के अंदर है तो स्कूल के ही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, और बाहर का कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वही आपके इंट्राम्यूरल हैं। वहीं पे एक्स्ट्रा म्यूरल्स आपके इसके अपोजिट हो जाते हैं, इसमें आपके बाहर के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि अगर हम इसको और अच्छे तरीके से देखें, इट मीन्स दैट द एक्टिविटीज़ विच आर प्रोवाइडेड विद इन द वॉल्स, कैंपस हो सकता है वो आपका कॉलेज का, स्कूल का कैंपस हो सकता है, इंस्टीट्यूशन का, आपका इंस्टीट्यूट का कैंपस हो सकता है, उनको हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल्स। इंट्राम्यूरल का एक मोटो है जो कि आपका एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो ए गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर ए गेम। ठीक है, तो ये आपका एक मोटो है इंट्राम्यूरल का। इंट्राम्यूरल कंपटीशन इज वन ऑफ द बेस्ट मीन्स टू मोटिवेट ऑल स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है किसी भी गेम में। ओरिजिन की, यानी कि अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो यूएसए में 1864 में आपका बेसबॉल ऑर्गेनाइज कराया गया था और इंट्रामोरल, और 1925 में एवरी स्कूल स्टार्टेड द मिशन टू एस्टेब्लिश इंट्रामोरल डेवलपमेंट इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये सीन हुआ था। लेकिन इंडिया में इंट्रामोरल का फेलियर देखने का कारण एक सबसे बड़ा देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है स्टडीज़ का, और उन पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है कि स्टडी करो, तो इसलिए इंडिया में इतना ज़्यादा आज के टाइम में अब थोड़ा बहुत हो रहा है। अभी तो कोविड चल रहा है तो इसकी वजह से सारी चीज़ें बैन हैं, बंद हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इंट्राम्यूरल के, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको मैं बताने चाह रहा हूँ। जैसे कि आपका इंट्राम्यूरल आर सिग्निफिकेंट फॉर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। हर तरीके से फिजिकल तौर पे आपको चुस्ती फुर्ती बनाने में, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और आपका बैलेंस, कोऑर्डिनेशन हर तरीके से इंप्रूव करें। मेंटली आपके पूरा मेंटल कोग्नेटिव एबिलिटी, आपका ब्रेन शार्पन करने में मदद करता है। इमोशनल आपका, आपके जितने भी इमोशंस, आपको गुस्सा हो गया, ठीक है, एंजाइटी हो गया, हर चीज़ को कंट्रोल करने में। सोशल, यानी कि आपको सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, उसका भी डेवलपमेंट आपका इंट्राम्यूरल से होता है। इट लाइज स्ट्रेस ऑन द मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़। जब आप खेलते हैं तो आपको कुछ एथिकल वैल्यूज़ का भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी के चोट लग रही है और आप फिर भी वहाँ पर ऐसी गलती करे जा रहे हैं कि उसके और चोट लगे, तो एथिक्स का भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। हेल्थ तो डेवलप होगी ही, ठीक है, उसके साथ साथ में टोन ऑफ फाइटिंग इंस्टिंक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि
एक फाइटिंग स्किल जो होती है, फाइटिंग यूँ कह लीजिए कि किसी भी टूर्नामेंट के लिए एक एग्रेशन जो चाहिए होता है उसका भी टोन अप या भी उसमें भी स्ट्रेंथन एक स्टूडेंट होता है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन गेम्स, हर किसी को किसी ना किसी गेम में पसंद होता है पार्टिसिपेट होना, और धीरे धीरे करके वो उसको परमानेंट गेम भी बन सकता है, यानी कि उससे वो फ्यूचर भी बना सकता है। एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, जब आप किसी गेम में कैप्टन भी होते हैं तो धीरे धीरे क्या है, लीडरशिप क्वालिटी की, आप इधर करो, आप इधर एक काम करना, आप डिफेंस में खेलना, आप अटैकिंग खेलना, तो आप जब लीडर बनते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है, और ये सारी चीज़ें आती है आपके इंट्रामोरल से। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरमोरल। इंटरमोरल के कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो हर किसी को गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जिससे कि आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट होता है, साथ में ही आपका फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनशिप आती है, स्पोर्ट्समैनशिप फीलिंग जो होती है वो आती है कि मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं भी खिलाड़ी हूँ। एक अलग से पर्सनैलिटी होती है स्पोर्ट्स पर्सन की, आप सभी को पता होगा। तो आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन, अब जब तक कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तब तक आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। टू डेवलप पर्सनैलिटी, अब पर्सनैलिटी को अगर देखा जाए तो पर्सनैलिटी भी हर फॉर्म में हो सकती है, आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, और हर तरीके से पर्सनैलिटी हो सकती है। आपका बिहेवियर भी आपकी पर्सनैलिटी में आता है, आपका कपड़े पहनने का स्टाइल, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका रंग रूप, हर चीज़ एक पार्ट है पर्सनैलिटी का। उसके बाद टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू ऑर्गेनाइज कंपटीशन, अब जब आप देखते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है प्री, पोस्ट और ड्यूरिंग कंपटीशन हमने देखा था, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा मोरल की बात करते हैं, ये तो हमने बात करी इंट्रामोरल की, अब हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा मोरल क्या है। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड एंड म्यूरल्स मतलब वॉल्स, तो जितने भी आपके चार दीवारी के बाहर, यानी कि कॉलेज के बाहर कोई टूर्नामेंट है या कॉलेज के अंदर भी वो टूर्नामेंट हो रहा है और बाहर से कोई आके पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स उसमें आपका वो कहलाएगा एक्स्ट्रा मोरल। जैसे कि आप जाते हैं, आपका मान लो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट हो गया, स्टेट लेवल का टूर्नामेंट, नेशनल लेवल का टूर्नामेंट, इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट, ये सारे ही एग्जांपल हैं आपके एक्स्ट्रा मोरल के। तो ये एक्टिविटीज ये मेनली आपके इंटर स्कूल हो गया। इंटर स्कूल में क्या होंगे, इंटर मतलब कि आपके बहुत सारे स्कूल्स, यानी कि एक स्कूल आपका है, मान लो गवर्नमेंट स्कूल है वर्सेस कोई प्राइवेट स्कूल है, इनका आपस में मैच हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा मोरल कहलाएगा, क्योंकि उसमें खाली उस स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बाहर के भी कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा मोरल है। और एक्स्ट्रा मोरल मेनली आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो सारे एक्स्ट्रा मोरल में आते हैं। सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसके, तो इसके सिग्निफिकेंस है कुछ कुछ जो आपको पता होना चाहिए। इन्हांस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, अब आपको पता है, अब ये इंट्रामोरल नहीं रहा है जो आप कॉलेज में कुछ भी खेलेंगे, कैसे भी खेलेंगे तो आप का चल जाएगा। अब आपके ऊपर एक टैग आ गया अपने कॉलेज का या स्कूल का या फिर स्टेट का या फिर नेशन का, जो कि आपको उस टैग के अंडर में खेलना है और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप एक तरीके से। तो आपको हर तरीके से प्रोफेशनल बनाने में अब आपको टेक्निक भी इन्हांस करनी पड़ेगी, आपको उसकी नॉलेज भी प्रोवाइड करता है। टू बर्डन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि अब आपका मेन, अब प्रोफेशनल तरीके से भी आप आगे आ रहे हैं। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल्स, अब धीरे धीरे करके आप स्कूल में भी डेवलप कर पाएंगे इस चीज़ का, स्पोर्ट्स का, क्योंकि अभी तक तो स्कूल में हो रहे थे, अब धीरे धीरे जब बाहर जाएंगे तब पता लगेगा कि और स्कूल्स आपसे बेटर हैं, तो आप भी और ज़्यादा अपने टीचर्स को फोर्स करेंगे कि सर हमें भी पार्टिसिपेट करना है, हमें भी प्रैक्टिस करनी है, हमें भी इंटर स्कूल खेलना है। टू इम्प्रूव गेम्स स्किल ऑफ स्टूडेंट, अब जब चार दीवारी में खेल रहे थे तब तो कुछ पता नहीं चल रहा था, जब बाहर देखा कि बाहर बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, तब आपको पता लगा कि अब मुझे भी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप और स्किल आपकी डेवलप होगी। ऑब्जेक्टिव हैं कुछ एक्स्ट्रा मोरल के, यानी कि इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, स्टैंडर्ड बढ़ाता है स्पोर्ट्स का, साथ में ही आपका एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट का बढ़ेगा, डेवलप करेगा स्पोर्ट्स पर्सनशिप, साथ में ही आपको और प्रोवाइड कराएगा नॉलेज न्यू रूल्स और गेम्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है जितने भी एक्स्ट्रा मोरल्स होते हैं वो नए, जितने भी गेम्स होते हैं, नए रूल्स होते हैं, उनके बेस पे ही होते हैं। टू लर्न न्यू टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज, और जितना भी आपका एक्स्ट्रा मोरल होता है वो पूरा स्टैंडर्ड बेस पे होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एक तरीके से बढ़ता ही है, क्योंकि जितनी भी मार्किंग होती है, फुटबॉल होती है, मान लो कुछ भी एक इक्विपमेंट है, तो वो सारा स्टैंडर्ड बेस पे होगा। नेक्स्ट आपका है टू लर्न न्यू टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज, वहाँ पर आप सीखेंगे नई नई टेक्निक्स, और भी आप देख के भी सीखते हैं। टू लर्न न्यू स्किल्स फॉर द
फ्रॉम द अदर प्लेयर्स, जितने भी आपके आते हैं बाहर से अच्छे अच्छे प्लेयर, उनसे भी आप बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं। अब स्पोर्ट्स डे की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स डे आपका मेनली आपको स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। वैसे तो इंडिया में अगर देखें तो 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन आपकी मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जन्मदिन, उस दिन मनाया जाता है। इसी दिन आपके जितने भी अवार्ड्स हैं, जैसे कि अर्जुन अवार्ड हो गया, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, आपका राजीव गांधी खेल रत्न जिसका नाम बदल के अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया वो, और मेजर ध्यानचंद अवार्ड, तो ये बहुत सारे अवार्ड्स जितने भी होते हैं, माँ का ट्रॉफी हो गया, ठीक है, माँ का ट्रॉफी, ये सारे, ये खेल प्रोत्साहन अवार्ड, ये सारे ही आपको दिए जाते हैं 29 अगस्त के दिन खिलाड़ियों के। अब अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्पोर्ट्स डे ऑलराउंड डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस दिन कुछ कुछ टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं स्कूल्स में, ठीक है, और अलग अलग रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, जो कि हर स्पोर्ट्स पर्सन को भी, साथ में ही आपके जितने भी आपके बाहर के मेंबर्स होते हैं उनको भी पार्टिसिपेट करा दिया जाता है। यानी कि जो स्कूल के मेंबर्स होते हैं, कोई कर्मचारी होते हैं या फिर कोई भी जो काम कर रहे होते हैं, उनको भी मौका दिया जाता है खेलने के लिए स्पोर्ट्स डे पे। तो ऐसे ऐसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी कराई जाती है। तो ये एक रिक्रिएशन के बारे में था कि स्पोर्ट्स डे इज़ ऑर्गेनाइज सो दैट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कुड बी अटेम्प्ट वेरियस स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन दिस डे। बहुत सारी, और कॉलेज में, स्कूल्स में, इस तरीके से, ताकि वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको भी अच्छा लगे। स्पोर्ट्स डे इज़ ऑर्गेनाइज बाय ईच एंड एवरी स्कूल। ए डे इज़ फिक्स्ड फॉर कंडक्टिंग द स्पोर्ट्स डे इन ए ईयर। कोई भी डे फिक्स कर लेते हैं, मेनली आपका 29 अगस्त आपको इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। बाय पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज़ स्टूडेंट डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़, यहाँ पर डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स। साथ में ही आपकी, और अगर हम बात करें तो सोशल क्वालिटीज़ भी वहाँ पर डेवलप होती है, जैसे कि ईमानदारी हो गया, आपका भाईचारा हो गया, ठीक है, दोस्ती, ये सारी ही चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। क्योंकि अब जब हम पास करते हैं, कोई भी फुटबॉल खेल रहे हैं तो पास करेंगे, तो हम ऐसे ऐसे तो पास नहीं कर सकते ना। जब तक हमारा आपसी बॉन्डिंग नहीं होगा तब तक हम पास नहीं कर सकते। तो पास कर रहे हैं तो उसमें भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है हर तरीके से। हेल्थ रन्स कुछ नहीं होता। हेल्थ रन आपका सिंपल, अगर आप देखें तो एक रनिंग टाइप आपकी कराई जाती है, जैसे कि मैराथन रनिंग कराई जाती है। इस तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए स्लो जॉगिंग टाइप करते हैं, पूरा स्कूल इकट्ठा होता है। बैनर भी आप यूज़ कर सकते हैं उसमें, और उसमें बहुत सारे हेल्थ कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट के होते हैं, जो आगे आपके रनिंग करते हैं, ताकि आपके लोगों को अवेयर हो सके वहाँ पर कि हेल्थ रन्स किसी भी चीज़ पे हो सकती है, वो किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ईजी है। प्रमोट कर सकते हैं आप हेल्थनेस को और फिजिकल फिटनेस को, कि आप फिजिकली फिट रहें। लोग देखेंगे कि ये रनिंग कर रहे हैं, चलो मैं भी, कुछ मोटिवेट हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग ग्रुप्स में आप रनिंग करवा सकते हैं, और एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन हेल्थ रन। उसके साथ साथ में एक्सरसाइज रेगुलरली इज़ एडवांटेज या फिर एडवांस फॉर द हेल्थ रन्स। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द एनाटॉमिकल एंड द फिजियोलॉजिकल फैक्टर बिकम्स फिट फॉर द एक्टिविटी। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसका सेपरेट हम लेक्चर लेके आएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपकी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके ग्रुप हैं सभी के लिए ये होती है। और एक आपकी होती है रन फॉर फन। रन फॉर फन क्या होता है? रन फॉर फन सेम पर्पज़ ही है इसका भी, हेल्थ रन की तरह आपका अवेयरनेस फैलाना, और इसमें आपका गोल रहता है कि आपका एक्सरसाइज रेगुलर करें, ताकि और भी जितने भी लोग हैं देख रहे हैं रनिंग को, वो हर तरीके से इन्फ्लुएंस हो सके उनको। मेन काम आपका रन फॉर फन का यही है कि लोगों में जागरूकता या फिर लोगों में आपकी अवेयरनेस फैलाना किसी भी तरीके से। True run for fun does not have to include an agenda. It is often used to raise funds for the charity. यानी कि अगर आपको चैरिटी के लिए फंड रेज करने हैं तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप रनिंग करके वहाँ पर डोनेशन भी आप ले सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज रन फॉर फन स्पेसिफिक कॉजेज भी इसके हो सकते हैं। रन फॉर स्पेसिफिक कॉजेज, कुछ आपका जैसे कि आपने एक स्पेशल ले लिया कि एड्स का बैनर बना लिया, उसके आगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है, उस बैनर पे लिखा हुआ है एड्स मान लो, ठीक है। उसके अलग अलग और भी आपके जैसे कि एड्स के प्रिकॉशंस
कि अलग अलग बैनर बना के छोटे छोटे बच्चे आगे चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे जब स्कूल चलता है तो आपको पता है कि सारी दुनिया देखती है। ऐसे ही आप कैंसर, डायबिटीज़, इन सब की अवेयरनेस के लिए स्पेसिफिकली भी रनिंग करवा सकते हैं। नो लिमिटेशन, इसमें कोई एज और नंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती। इसमें भी आपका गोल हो सकता है, ठीक है, गोल हो सकता है आपका। फंड रेज भी आप कर सकते हैं ताकि और आप हेल्प कर सकें किसी की भी। तो चैरिटी के लिए भी अवेयरनेस फैलाने के लिए कुछ कैंपेन्स चला सकते हो आप, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी होती हैं, एनजीओज जिनको बोलते हैं, वो आपको इस तरीके की ऑर्गेनाइज करती हैं। कुछ आपके प्रोफेशनल, मुंबई मैराथन होती है, चेन्नई मैराथन, दिल्ली मैराथन, ये कुछ ऐसी मैराथन होती है जो स्पेसिफिकली मैराथन होती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप अवेयर कर सकते हैं लोगों को, बैनर लगा लगा के अलग तरीके से। इसमें बहुत ह्यूज प्राइज मनी भी आप रख सकते हैं, डोनेशन भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रन फॉर यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। रन फॉर यूनिटी मेनली आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी जन्मदिन पे इसको मनाया जाता है। और उनका जन्मदिन 31 अक्टूबर को आता है और इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे या नेशनल यूनिटी डे। इस दिन आपका रन फॉर यूनिटी, यानी कि इस दिन बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, एक बैनर होता है सामने, यहाँ पर लिखा रहता है रन फॉर यूनिटी, ठीक है, रन फॉर यूनिटी। इस बैनर को पकड़ के चल रहे होते हैं पीछे। हमने भी हर रन फॉर यूनिटी में हमने भी बहुत पार्टिसिपेट किया है। जितनी भी ये रनिंग आपने देखी है इसमें हमने पार्टिसिपेट किया है, जितने भी हैं। और वहाँ पर जब रनिंग करते हुए जाते हैं तो एक स्पेसिफिक एरिया लेते हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे बाहर से। और बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है, जितने भी बच्चे रहते हैं, क्योंकि सारा ही ग्रुप चल रहा होता है और ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होती कि स्पीड में रनिंग करनी है। स्लो स्लो रनिंग, जॉगिंग चलती रहती है। यहाँ पे कुछ बच्चे साइकिल से, टीचर्स आपके मोटरसाइकिल या कार से आपके चलते रहते हैं ताकि साथ में कोई किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो ये आपकी प्रमोट करने के लिए पीस को, हार्मनी को और आपका नेशन को। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम एक हैं और एकता के बढ़ावे के लिए ही आपकी रनिंग कराई जाती है। चाहे हम किसी भी तरीके से आपके डाइवर्स हो, इंडिया चाहे किसी भी तरीके से रिलीजियस बेस पे, यानी कि हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और किसी भी जैनिज़्म हो या बुद्धिज़्म हो, किसी भी आपका धर्म का हो सकता है, लेकिन हम सब एक हैं। ये एक दिखाने के लिए कि इस तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए भी इस तरीके से। और बहुत सारी आपके सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है, रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ होते हैं, पर्सनैलिटीज़ जो कि इसको ज्वाइन भी करते हैं। और क्या कहते हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी आपने वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे आपके खिलाड़ी भी, बड़े बड़े खिलाड़ी भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, अपने कमेंट्स ज़रूर इसमें कर देना, ठीक है। कमेंट्स ज़रूर आप बताना कि क्या क्या कमियां हैं और किस चीज़ को और इम्प्रूव किया जा सकता है, और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम वीडियो बनाएं। तो ये तो हमारे आज का पूरा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स पूरा ख़त्म होता है यहीं पे। इसकी PDF आपको कंप्लीट मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।